नमस्कार साथियों, ज्ञान की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। हम बात करने जा रहे हैं, आपने जो पिछले दिनों में देखा होगा कि जो नए सांसद चुन के आए हैं वो जो शपथ ले रहे हैं वो अपने हाथ में कहीं ना कहीं संविधान की कॉपी लेकर शपथ ले रहे हैं और पूरी तरह से वो दिखा रहे हैं कि हम संविधान को बचाना चाहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही वो काफ़ी बहुमत से सत्ता में आते हैं। उस समय कांग्रेस की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी, कई राज्यों में उनकी सरकारें चल रही थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कांग्रेस मुक्त भारत का, और मोदी जी हर एक चाल चलते थे तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस का होता था। यहाँ तक कि राहुल गांधी को अपनी अध्यक्ष पद की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनको ये हो गया था कि अब ये कांग्रेस को संभालने लायक नहीं है, कोई दूसरा लीडर लाना पड़ेगा कांग्रेस को चलाने के लिए। 2014 से लेकर 2024 तक मोदी जी ने जो जो मास्टर स्ट्रोक खेले उसमें विपक्ष पूरी तरह से चारों खाने चित्त हो गया। मोदी जी का जो मास्टर स्ट्रोक चलता था उसमें राहुल गांधी बहुत पीछे नजर आ रहे थे। उसके बाद 2019 का चुनाव जब आता है उस टाइम तक कांग्रेस और ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा नहीं था जो मोदी जी से टक्कर ले सके। मोदी जी के हर एक मास्टर स्ट्रोक का कोई एक जवाब नहीं था कांग्रेस के पास, न राहुल गांधी के पास था। ऐसे में जब 2024 का चुनाव आता है तो कई बड़ी विपक्षी पार्टियां मिलकर महागठबंधन बनाती हैं। अब महागठबंधन बनाने में जो अभी की मौजूदा स्थिति है उसमें कांग्रेस को फायदा हुआ है, और कहीं ना कहीं जब मोदी जी अपना कैंपेन चला रहे थे 2024 का तो बोल रहे थे अब की बार 400 पार, तो राहुल गांधी ने पहली बार एक मास्टर स्ट्रोक खेला और ये कहना शुरू कर दिया कि अगर बीजेपी 400 पार हो गई तो कहीं ना कहीं वो संविधान को बदल देगी और आरक्षण को ख़त्म कर देगी। तो इस वजह से उनका जो वोट बैंक है बहुत ज़्यादा बढ़ा और मोदी जी का वोट बैंक कहीं ना कहीं खिसक गया। इसके बाद 2024 के चुनाव में 8,500 रुपये भी खटाखट आएंगे, ये भी बोला गया था। उसकी वजह से भी बहुत सारा वोट बैंक ट्रांसफ़र हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। ये ज़मीन हिला दिया, एकदम से बीजेपी की ज़मीन हिल गई इससे। अब 2024 में जो रिजल्ट आया लोकसभा का उसमें लगभग सारी पार्टियां खुश हैं। कोई जीत के खुश है, कोई हार के खुश है। हर पार्टी, मतलब ये पहला शायद इतिहास में ऐसा चुनाव होगा जिसमें सारी पार्टियां खुशी मना रही। कहीं ना कहीं मोदी जी को चित्त कर दिया, ये सारी पार्टियां बोल रही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री भले ही मोदी बन गए हैं लेकिन जो की है वो कहीं और है। सरकार चलाने की जो चाबी है वो कहीं और है, और कहीं ना कहीं मोदी जी को बहुत ज़्यादा नुकसान दे दिया। इसलिए सारी विपक्षी पार्टियां खुश हैं कि हम आने वाले चुनाव में मोदी जी को और ज़्यादा बैकफुट में ला सकते हैं। अब हम लोग ये देख रहे हैं पार्लियामेंट में जब सांसद शपथ लेने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर जा रहे हैं। अब कॉपी ले जाने का मतलब क्या है? उन्होंने दो मुद्दों में चुनाव लड़ा। एक तो 8,500 रुपया खटाखट में लड़ा, दूसरा उन्होंने संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन 8,500 रुपये की बात न करके एक भी स्टेटमेंट नहीं आया 8,500 रुपये में, लेकिन संविधान की कॉपी लेकर अगर पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये बात अंदर तक घुस चुकी है और उस चीज़ में ये विपक्ष लोग कामयाब हो गए हैं कि अगर मोदी जी 400 पार आएंगे तो संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान को बदल देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। इसलिए वो संविधान की कॉपी लेकर जा रहे हैं। अब ये इनके लिए एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो आने वाली राजनीति में बहुत सारे चेंज लाएगी और कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बूस्ट मिल गया है आगे आने वाले चुनावों के लिए। और राहुल गांधी भी काफ़ी ऊर्जा के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। नेता, विपक्ष के नेता भी चुन लिए गए हैं।
ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी में वो चीज़ आ गई है कि मोदी जी का मुकाबला कैसे करना है। अगर संविधान की कॉपी लेकर कोई शपथ ले रहा है तो इसका मतलब ये है कि उनकी जो राजनीति है वो संविधान के आसपास ही रहेगी आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं बीजेपी को बैक फुट में लाके खड़ा कर देगी। धन्यवाद।